हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड और जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम प्रीवियस वीडियो से शुरुआत कर चुके थे यूनिट नंबर 2 यानी कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में, और आज हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में ही बात करेंगे और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को कंसेप्ट वाइज ही देखते हुए आ रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हम सब जानते हैं जो फिजिकल पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट बहुत सी चीजों को सिर्फ स्टेबलाइज ही नहीं करती, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करती है, डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज रखती है, प्राइस को भी स्टेबलाइज रखती है, और यही नहीं ग्रोथ करने के लिए भी फिजिकल पॉलिसी जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब जानते हैं फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जनरली करती क्या है, एक तो अपनी स्पेंडिंग्स को चेंज करती है, दूसरा टैक्स को चेंज करती है, यानी कि अपने रिवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट चेंज कर रही है उसी को फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। अब वो डिपेंड करता है चेंज कैसा है, किस बात पे कि वो पॉलिसी किस तरह की है, एक्सपेंशनरी है या कॉन्ट्रैक्शनरी है। अगर एक्सपेंशनरी है, एक्सपेंशन कब होगा इकोनॉमी का, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, डिमांड जब बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा, और सप्लाई को बढ़ाने की प्रोड्यूसर पूरी कोशिश करेगा, पर उसके लिए लोग लगेंगे, और लोग यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उस केस में। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हम जो है डेवलप करेंगे कब, जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी। और गवर्नमेंट के एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करने का मतलब क्या है, क्या तो गवर्नमेंट खुद ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, इस बात का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, पब्लिक फैसिलिटीज डेवलप कर रही है, बिजनेसेस में काम कर रही है, मल्टीपल फील्ड में गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी को डेवलप कर सकती है, इकोनॉमी को एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करके भी ना बिजनेस को, इकोनॉमी को एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी इस बात का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर के पास भी ज्यादा पैसा बच रहा है क्योंकि टैक्स कम लग रहा है, एक कंज्यूमर के पास भी ज्यादा पैसा बच रहा है क्योंकि टैक्स कम लग रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर के पास ही पैसा बचेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक कंज्यूमर के पास ही पैसा बचेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा ले या अपने खर्चे कम कर ले, यानी कि टैक्स कम कर ले। ठीक है, अपने खर्चे, सॉरी, अपनी इनकम कम कर ले, अपने टैक्स कम कर ले। ठीक है, खर्चे नहीं, खर्चे तो बढ़ाने हैं यहाँ पे। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात चल रही है। और जब कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कॉन्टेक्शनरी यानी कि या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या कर रही है, धीरे धीरे कम कर रही है, अपने खर्चे कम कर रही है, ठीक है, या फिर टैक्स रेट बढ़ा रही है। दोनों केसेस में जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज पे खर्चा ही नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ही नहीं हो रहा, बिजनेस पे पैसा खर्च ही नहीं किया जा रहा। तो ऐसे केसेस में इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, सब कुछ उल्टा होगा। डिफ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं जब गवर्नमेंट कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है। और इसके लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर ले या तो या टैक्स बढ़ा दे, क्योंकि टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट तो भी फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंज्यूमर के पास पैसा बचे, एक प्रोड्यूसर के पास पैसा बचे, जब भी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब ज्यादातर पैसा टैक्स में चला जाएगा तो फर्दर पैसा लगाने के लिए पैसा होगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्शनरी एक्सपेंशन पॉलिसी। तो यहां तक मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है कि फिजिकल पॉलिसी के दो टाइप, यानी कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे इन टॉपिक्स के अंदर इस चीज को।
वो समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है, तो काइंस, जो एक बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं, व्यूड फिजिकल पॉलिसी एज अ टूल बाय विच गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली इंटरवेन टू अचीव डिजायर्ड ग्रोथ। यानी कि फिजिकल पॉलिसी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है इकोनॉमी के अंदर, और यही नहीं अचीव करती है डिजायर्ड ग्रोथ और कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल भी करेगी इकोनॉमी को और ग्रोथ भी दिलाने की कोशिश करेगी जो भी गवर्नमेंट चाहती है। इन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, और बहुत से इंपॉर्टेंट वेरिएबल यहाँ पे काम में आते हैं। इनकम इफेक्ट होती है लोगों की, अभी मैंने बात की थी, एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है, इसके अलावा प्राइस पे। तो इन एन इकोनॉमी टू अचीव दिस द फिजिकल पॉलिसी इज यूज्ड इन वन ऑफ इट्स टू टाइप्स। तो फिजिकल पॉलिसी जो है ना वो हमेशा दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम, अगर हमें सब चीजें अचीव करनी है तो। पहला क्या आता है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा क्या है, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। ये दो टाइप है, दो इंपॉर्टेंट टाइप है। अब समझते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को, कि जब गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपेंड करती है, फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंड करती है, अपने खर्चे को बढ़ाती है और टैक्स रेट को कम करती है। तो एम्स एट आइदर इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज द टैक्स रेट, या फिर टैक्स रेट को कम करेगी ताकि लोगों के पास पैसा बचे, ठीक है, कंज्यूमर के पास पैसा बचे, प्रोड्यूसर के पास पैसा बचे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों कर सकती है। तो सो एज टू बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड। अभी से हुआ क्या, एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर बूस्ट करेगी। इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ये खासकर जब क्या आता है, जब इकोनॉमिक रिसेशन आ रखा हो कंट्री के अंदर, और अब ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को क्या लगता है कि भाई ऐसे केसेस में अगर हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ाई, डिमांड जनरेट नहीं की, लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की, तो ऐसे केसेस में बहुत सी दिक्कत आ सकती हैं, और इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, अंडर डेवलप हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे इस पॉलिसी को यूज करती है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी however has the effect of reducing private investment। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक इफेक्ट होता है रिड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन हायर इंटरेस्ट रेट। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोन कम ले पा रही है, और जब प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले लोन ही ले पाएंगे, लोन लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोग लोन लेना कम प्रेफर करते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा रही है, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और समझते हैं कि जब ज़्यादातर बिजनेस में गवर्नमेंट सेक्टर खुद घुस जाएगा, क्योंकि भाई कंज्यूमर्स तो नहीं है, कंज्यूमर्स वही रहेंगे, और मार्केट अगर गवर्नमेंट सेक्टर कैप्चर कर रही है तो प्राइवेट के लिए जगह तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो प्राइवेट वाले कहाँ आएंगे, वो यूं ही बाहर होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। वो पॉइंट था यहाँ पे, ये था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बिकॉज इट रिजल्ट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, तो इसका बहुत बड़ा कारण हम बोलते हैं हायर इंटरेस्ट रेट को। इसके बाद क्या आता है, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी के बारे में समझते हैं कि कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। तो एम्स एट रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। जहां पे एक्सपेंशनरी में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात कर रहे थे, वहीं पे कॉन्टेक्शनरी में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, और जहां पे हम टैक्स रेट को एक्सपेंशनरी में कम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देंगे या फिर इंक्रीज इन टैक्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और दोनों भी हो सकते हैं, फॉर रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पता है क्या लगता है कि हो सकता है भाई इकोनॉमी बूम पे हो, या फिर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, और जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस पूरे होते हैं, तो इकोनॉमी यहाँ पे भी खतरे में हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है। तो डिमांड इन एन इकोनॉमी, जो देखो रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन, खासकर हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे, कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही जितनी डिमांड है, क्योंकि मान लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है लोगों को दिया जा चुका है, और ऐसे केसेस में भी लगातार जो है एग्रीगेट डिमांड राइज करिए तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट बढ़ा देती है। अब टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, कर लो कंजप्शन,
कंजप्शन नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड अपना भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो पैसा का फ्लो रुक जाएगा एक तरह से। जब पैसे का फ्लो ही रुक जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड तो अपना भी कम हो जाएगी, आगे इकोनॉमी कंट्रोल में, आगे महंगाई काबू में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसे और आगे। अब यहाँ पे हमारे पास y बराबर की इक्वेशन दे रखी है, c प्लस में b y माइनस टी वाई प्लस में टी आर प्लस में i प्लस में g प्लस में nx। तो हमारा टोटल फॉर्मूला होता है जीडीपी का। अब y बराबर देखो मैंने क्या लिखा है, इसलिए जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी की फाइनल वैल्यू का सम को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। सी क्या है, ऑटोनोमस और सब्सिस्टेंस कंजप्शन। देखो ऑटोनोमस या फिर सब्सिस्टेंस कंजप्शन का मतलब पता है क्या होता है, कि भले ही इनकम जीरो क्यों ना हो जाए, वो कंजप्शन जो हम करेंगे। अब सब लोग जानते हो ये कि प्रोड्यूसर सब नहीं होते, बट कंज्यूमर सब होते हैं। क्या हम अपनी कंजप्शन को जीरो कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे भैया बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। भले ही अगर हमारी इनकम नहीं है, हमें चाहे उधार पे लेके खर्चा करना पड़े, ठीक है, या फिर हमें जो है एक कह सकते हैं कि सेविंग में से पैसा खर्च करना पड़े, बट हमारी कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि हमारे कुछ बेसिक्स खर्चे होते हैं, कुछ बहुत जरूरी खर्चे होते हैं, जैसे खाना पीना, ठीक है, बाकी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, दुनिया भर के ऐसे प्रॉपर खर्चे होते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि नीड होती है, जिनको हम एक तरह से लग्जरी नहीं बोल सकते, नीड है, वो करने ही पड़ेंगे। तो खर्चे कभी भी जीरो नहीं होते, इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन या फिर सब्सिस्टेंस कंजप्शन। बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कि इनकम में जब चेंज आ रहा है तो कंजप्शन में किस लेवल का चेंज आता है। जब एज ए रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर की बात होती है ना, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी जरूर बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है ना, उस रेट से खर्चा कभी नहीं बढ़ता। यानी कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग कंजप्शन पे कम फोकस करते हैं, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो मार्जिनल बी हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कैसे निकालते हैं, और ये देखो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और वाई माइनस टी, जिसको ये दिखाते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि देखो डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन में चेंज, और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, इनकम में चेंज। तो कंजप्शन में किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जब इनकम चेंज हो रही है, तो वाई माइनस टी वाई क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम और इंड्यूस्ड कंजप्शन। जिनको नहीं पता डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, देखो हर एक जो हमारी इनकम होती है हम सब कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करना होता है। तो इनकम माइनस टैक्स, वो इनकम बचती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीदने में कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो आगे देखते हैं, और इंड्यूस्ड कंजप्शन बोलते हैं इसे। टीआर इज ट्रांसफर्ड फंड्स फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट्स, शेयर इन कैपिटल रिवेन्यू, ग्रांट्स इन एड एटसेट्रा। तो अब यहाँ पे कुछ फंड्स भी है, टीआर इज ट्रांसफर्ड फंड्स बोलते हैं इसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने स्टेट्स का ध्यान रख सके, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी है तो वो कर सके, बिल्डिंग डेवलप कर सके, हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, ठीक है, ये सब बना पाए, ठीक है, इन सब, या फिर ग्रांट्स इन एड, ये सब दिए जाते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं, टीआर। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसफर्ड फंड, वो फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आई हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। भाई वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट में खर्च किया जा रहा है, ठीक है। जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एनएक्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी कि जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। और जब हम इन सारी वैल्यूज का सम कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है, वाई यानी कि जीडीपी। सी कंजप्शन, बी हमारे पास क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टी माइनस टी वाई डिस्पोजेबल इनकम, ट्रांसफर्ड फंड, ठीक है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट, जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनएक्स हमारा नेट एक्सपोर्ट। इन सब का सम करने के बाद जीडीपी निकल के आता है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मानो न्यूमेरिकल आया तो वो इस फॉर्मूले से पक्का आ सकता है, आपको सारी वैल्यूज गिवन दे दे और आपसे क्या पूछ ले, टोटल जीडीपी पूछ ले। इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, एनी चेंज इन फिजिकल पॉलिसी। अगर फिजिकल पॉलिसी में किसी प्रकार का बदलाव आता है, हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द गवर्नमेंट्स बजट। यानी कि फिजिकल पॉलिसी में किसी भी प्रकार का
चेंज हमेशा गवर्नमेंट के बजट को इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो हो सकता है गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को डेट भी लेना पड़ सकता है थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन ऑल कंपोनेंट्स। नॉर्मली एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रिजल्ट इन फिजिकल डेफिसिट, जिसकी मैंने अभी बात की भी कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज कर रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाए, फिजिकल डेफिसिट हो जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो हो सकता है गवर्नमेंट की इनकम शॉर्ट पड़ जाए, और अगर इनकम कम पड़ गई तो भाई ऐसे केस में दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा? फॉर द गवर्नमेंट इट इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट इनकम इज लोअर देन इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट की इनकम तो कम है, किससे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो ये पॉइंट होता है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि कभी कभी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी नुकसान भी करती है, ठीक है। ग्रोथ तो होगी ही पर नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे, उसकी बात मैंने यहाँ पे की, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बात की कि हमेशा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अच्छी हो जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक डेट का बर्डन भी चढ़ा सकती है। जैसे आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो भी हमारे बजट पेश होते हैं ना, ठीक है, सिर्फ मेरे सबसे पहले बजट को छोड़ के सारे के सारे किस में रहे हैं? डेफिसिट में रहे हैं। लगातार कर्जा बढ़ता गया है हमारे ऊपर, और अब तो ऐसा टाइम भी आ गया है कि हमारा टोटल जो जीडीपी है ना, उसका 24% जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस डेट का इंटरेस्ट देने में चला जाता है, ब्याज देने में चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अब ज़्यादा हो चुके हैं, किससे? इनकम से। पर गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश करेगी अपने ग्रोथ को बढ़ाने की, इकोनॉमी ग्रोथ करने की, लेकिन दिक्कत क्या है कि डेट बर्डन अगर ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है फ्यूचर में लोगों के ऊपर जो है टैक्स बर्डन भी बढ़ जाएगा, टैक्स बर्डन भी बढ़ाया जाएगा। और अभी भी टैक्स बर्डन कम भी नहीं है इंडिया के लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन की फॉर्म में लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद क्या आता है? इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हैं? दो इम्प्लीकेशन है। पहला, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी बात मैंने की, वो डिपेंड करता है कि हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। भाई टैक्स बर्डन में भी क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज आएगा टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फिर फर्म्स और बोथ। तो मैंने वही चीज बोली थी आपको कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है और टैक्स को डिक्रीज करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में इसका उल्टा करती है, अपने स्पेंडिंग को क्या करती है? डिक्रीज करती है, और टैक्स को इंक्रीज कर सकती है, और दोनों ही कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी बात की एक्सपेंशनरी की और कॉन्ट्रैक्शनरी की, और ये हुए इम्प्लीकेशंस। मेनली ये दो इम्प्लीकेशंस होते हैं किसके? फिजिकल पॉलिसी के, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये पता लगता है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, और उसके इंपैक्ट्स में आप लोगों को अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं इस वीडियो में। बाकी फिजिकल पॉलिसी के बारे में और डीप में बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है अब तक आप इस चैप्टर में दो वीडियोस हुई हैं। पहली वीडियो फिजिकल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन, वो आप अच्छे से समझ गए। दूसरा टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, वो आप अच्छे से समझ गए। अब आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, फिजिकल पॉलिसी को थोड़ा और डीप में क्या करेंगे? समझेंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर।